ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वासुदेव गोविंद नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वासुदेव गोविंद नमः। हेलो, हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, आपने फोन में जो ऐप डलवाई थी ना, उसमें अलर्ट आया है और मैंने चार्ट भी चेक किया है। जी ओके डॉक्टर, कितना टाइम है मेरे पास? 2 घंटे? लेकिन डॉक्टर राहुल तो घर पे ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके बुला लूंगी। हाँ ओके डॉक्टर, बाय बाय। अरे बात तो सुनो। अरे तुम्हारा पति थका हुआ आया है, चाहे तो। राहुल, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी अभी अभी डॉक्टर से बात हुई है। ये मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। वो मैं समझ गया, लेकिन मैं चाय एकदम से गटक जाऊंगा मोना। पूरा दिन थोड़ी लगता है चाय पीने में, प्लीज। देखो राहुल, तुम तो कोई बात समझना ही नहीं चाहते। अरे मेरे मंथली साइकिल में यही 2 घंटे हैं। अब उसमें से 40 मिनट तुम बर्बाद कर चुके हो। तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो राहुल? समझ जाओ ना बात को। चलो अभी हो गया टाइम। हाँ मैं, और ये मोना एक मिनट, ये बेडरूम है कि मंदिर है? क्या करना है पहले? मतलब पहले रोमांस करना है कि पहले परिक्रमा करनी है? ये जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, इसमें किसी को फीलिंग आ सकती है? मतलब इतने धार्मिक तरीके से कौन करता है? प्लीज टेल मी। ऐसी बातें मत करो राहुल। इनकी कृपा बनी रही तभी तो हमारे घर में एक नन्हा बाल गोपाल आएगा। इनकी दया बनी रहे, इसीलिए तो मैं दिन रात इनकी पूजा करती रहती हूँ। और तुम हो कि डॉक्टर की इतनी सी बात नहीं मान सकते। मान रहा हूँ मैं यार, सब मान रहा हूँ। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा ओके 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 ओके, देयर इज अ वे। क्या कर रहे हो? शुरुआत रोमांस की। राहुल, अभी रोमांस का टाइम नहीं है। तुम ना बहुत टाइम वेस्ट करते हो। चलो चलो, हो गया अब। डॉक्टर साहब, ये रहे पूरे 2.5 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 हमारे राजू के हिस्से में आते हैं। 50,000 की तो हकदार मैं भी बनती हूँ। इतनी मेहनत झुकी, ये रहे 1.5 लाख आपके। ये 1,00,000-1.5 लाख की जिंदगी कब तक करेंगे? क्या करें डॉक्टर साहब, जैसा मरीज मिलेगा वैसा माल। वैसे मेरी नजर में है क्या? मुर्गी मेरे घर के बगल में ही रहती है, काफी मालदार भी है और फर्टिलिटी क्लिनिक के चक्कर काटती रहती है। तो इंतजार किस बात का है? फेंक दो चाल। हाँ, पनीर हाई प्रोटीन। कल भी यही सब दिया था, आज फिर डाल दिया तुमने सब। राहुल, इससे तुम्हें ताकत और स्टैमिना मिलेगा। चाहिए क्यों मुझे इतनी ताकत? रेसलिंग लड़नी है क्या किसी से? राहुल, ताकत सिर्फ लड़ने के लिए नहीं चाहिए होती है, प्यार करने के लिए भी चाहिए होती है। एक बात बताओ, ये जो डाइट ले रहे हैं, ये जो पिल्स ले रहे हैं, ये जो इंजेक्ट करती रहती हो अपने अंदर, क्या फायदा हो रहा है इससे? फायदा तुम्हें तब दिखाई देगा जब एक प्यारा सा बच्चा तुम्हारे आगे पीछे दौड़ लगाएगा। मोना लिसन, रखो इसे यार। एंड लिसन, बच्चे की चाह जो है वो सही है, लेकिन जो ये खुद को नुकसान पहुंचा रही हो ना तुम, ये गलत है मोना। आई एम टेलिंग यू। तुमने खुद को देखा है कभी? अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने में 10 किलो पुट ऑन कर लिया तुमने। अगर मां बनने के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाना पड़े ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी जिद किस बात की है मोना? दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जीते नहीं है क्या वो? कितने लोग हैं जो बच्चे गोद लेते हैं। हम भी अडॉप्ट कर लेंगे यार एक बच्चा। क्यों बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को नरक कर रही हो मोना?
तुम जिसे नर्क कह रहे हो ना, वो मेरे लिए वो कुर्बानी है जो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देते हैं। एक बात आज तुम कान खोल के सुन लो, ये जो जुनून सवार है ना तुम्हारे सर पे, ये बच्चे का, ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारी जिंदगी के लिए, हम दोनों के लिए, हमारे परिवार के लिए भी खतरनाक साबित होगा। यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। घर में बच्चे के जन्म की खुशी कौन नहीं चाहता, और जिन लोगों को यह खुशी हासिल नहीं हो पाती है उनकी जिंदगी के सूनेपन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और अगर तमाम कोशिशों के बाद भी यह खुशी हासिल ना हो तो फिर इंसान के लिए यह एक दुखती रग बन जाती है। और आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में, आस पड़ोस में ऐसे लोग होते ही हैं जिनका काम है दूसरों की दुखती रग को छेड़ना, उनका फायदा उठाना। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। मोना की इस कमजोरी का पता जिन लोगों को चला, उन्होंने कभी औलाद के नाम पर तो कभी इलाज के नाम पर मोना को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, ऐसा करने के पीछे इन लोगों की मंशा अच्छी तो नहीं थी। वो क्या है उसे समझ में नहीं आता है। क्लिनिक बना के रख दिया पूरा घर को, इधर दवाई उधर दवाई। क्या बात करे कोई ऐसे इंसान से। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था राहुल कि सब सच बता दो मोना को कि वो कभी मां नहीं बन सकती। दीदी कैसे की जाए बात, कैसे बताता उसे? उसका डेस्परेशन पता है ना आपको बच्चे के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब जाकर उसे सब सच बता दो। जब से जागो तब से सवेरा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन एक काम हो सकता है, आप भी मिल लो एक बार उससे। आप डॉक्टर की तरह समझा पाओगी, शायद समझे। मेरी बात नहीं सुनती है, मैं तो समझाता ही रहता हूँ, नहीं सुनती। ठीक है, मैं जल्द से जल्द उसे मिलती हूँ। थैंक यू। अरे मिसेस त्रिपाठी, हेलो। अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको थैंक यू करने के लिए हमारे क्लिनिक पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम आपके घर आएंगे, आपसे मिलने और आपके मुन्ने को भी देखने, और साथ में मिठाई भी खाएंगे। भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था, हमारे डॉक्टर साहब ना डॉक्टर नहीं है, जादूगर हैं, जादूगर। आपकी शादी को तो बस 10 साल हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब के पास ना इलाज के लिए 25-25 साल जिनकी शादी के हो गए हैं, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन तक के बच्चे हो गए। बताइए। अरे नहीं नहीं, प्लीज अब आप थैंक्स मत बोलिए, शर्मिंदा कर रही हैं। आप अपना ख्याल रखिए और बस हमारे डॉक्टर साहब के टच में रहिएगा। हाँ जी, एकदम सही जा रहे हो आप। अरे आप ही को मुड़ के देख रही है बार बार। हाँ जी, लगे रहो आप। ओके, बाय। डॉक्टर शेखर, सुलेखा, अभी मिसेस त्रिपाठी का कॉल आया था, बहुत खुश थी। उनको बेटा हुआ है और बार बार थैंक्स बोल रही थी। अब बताइए, ये तो हमारा काम ही है, यही हमने कहा। ठीक, बाय। एक्सक्यूज मी। ओ सॉरी, आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जब ज्यादा खुश हो जाती हूँ ना तो थोड़ा जोर से बोल देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। आप डॉक्टर हैं क्या? मैं नहीं, मैं तो नर्स हूँ। हमारे जो डॉक्टर है ना, वो बड़े ही कमाल के हैं। हमारे सारे पेशेंट्स उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान। ओह गॉड, पर ये सब बातें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? मैं नई आई हूँ। मेरा नाम सुलेखा है। मेरा नाम मोना है। आप आइए ना मेरे घर, मैं आपको अपनी स्पेशल कॉफी पिलाती हूँ। मैं यहीं पे जी ब्लॉक में रहती हूँ। चलिए। अभी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। एक्चुअली अभी मुझे क्लिनिक पहुंचना है, लेट हो गया है। हमारे जो पेशेंट्स हैं ना, वो आधे घंटे पहले ही क्लिनिक के बाहर लाइन लगा लेते हैं, इसीलिए। हाँ, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। नब्ज दिखाइए। पल्स। अब मैंने बताया था ना, मेरे डॉक्टर का स्टाइल थोड़ा अलग है। डोंट वरी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में इनकी फिलोपियन ट्यूब थोड़ी सी कर्व है, सिंपल।
आपका इलाज ना कोई भी नॉर्मल डॉक्टर कर देगा। मैं तो कितने डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स करवा चुकी हूँ, आज तक कोई फायदा ही नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है वो सारे डॉक्टर्स आपकी बीमारी को डायग्नोस ही नहीं कर पाए, इसलिए इलाज नहीं कर पाए। मेरे पति तो जैसे हार ही मान चुके हैं, बार बार बच्चा गोद लेने की बात करते रहते हैं। लेकिन मोना, तुम्हें बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है जब तुम खुद माँ बन सकती हो? देखिए, बुरा मत मानिए, हो सकता है कि आपके पति में ही प्रॉब्लम हो। तो अगर कमी आपके पति में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है ना, वो अपना अहमदाबाद वाले कपल्स जो एजेड थे, उनके पति में ही तो प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, वो पटेल्स ना। यस, पटेल्स। हाँ। 55 एज थी उनकी, फिर भी बच्चे पैदा हुए, जुड़वा। ऐसा क्या सच में पॉसिबल है? आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी नहीं है। बस आप सिर्फ बताई हुई दवाइयाँ और शेड्यूल फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब आप मेरा इलाज करने के लिए तैयार हैं? अब आप सुलेखा जी की दोस्त हैं, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया है तो ऑब्वियसली। सुलेखा जी, आप अभी के लिए इनको DX, T3 और TY तीनों का कॉम्बिनेशन दीजिएगा। ओके डॉक्टर। और आप शेड्यूल और मेडिसिन अच्छे से फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ही हम पहला सेशन शुरू करेंगे। जी, पर मैंने ये दवाइयों के नाम कभी नहीं सुने। वो क्या है कि ये सारी मेडिसिन मेरी रिसर्च की गई है, तो मैंने इनको कोड्स दिए। आपको तो पता है दुनिया कितनी खराब है। प्लीज आप जाइए और इनसे अपना शेड्यूल और मेडिसिन को अच्छी तरह समझ लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ओके डॉक्टर, आइए। ये रहा तुम्हारा शेड्यूल और ये रही सारी दवाइयाँ। जी। और ये जो पाउडर है ना, ये तुम भी दूध के साथ मिलाकर ले लेना और अपने पति को भी दूध या फिर जूस में मिलाकर देना। जी। ये कंसल्टेशन और दवाइयों का बिल है, इसे अभी भर दो। कैश करोगी ना पेमेंट? अभी मेरे पास इतना कैश तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं ATM से लेकर आती हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब क्या सही माल फंसा इस बार। पहले मैंने दाढ़ी, इसलिए पहला नंबर मेरा लगना ही चाहिए। अरे डॉक्टर तू है या मैं? अरे काहे का डॉक्टर मैं? जोर से मत बोल। हाँ, पहला नंबर मेरा लगना चाहिए। राहुल। हेलो मोना, हाँ ये ATM का मैसेज आया अभी मुझे कि तुमने 50,000 रुपए निकाले। हाँ राहुल, वो एक्चुअली मुझे एक नेकलेस पसंद आ गया था, तो अभी मैंने बस उसका एडवांस दिया है, बाकी का पेमेंट सेट मिलने के बाद। ये अचानक नेकलेस खरीदने का विचार कैसे आ गया तुम्हें? मैंने बहुत सोचा राहुल, ये माँ बनने के चक्कर में ना मैंने सच में खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया था। पर बस अब और नहीं, मैं अब माँ बनूं या ना बनूं, पर खुद को इग्नोर नहीं करूंगी। बड़ा नेक विचार है। तुम अब देखना, हम दोनों के बीच में जितना भी टेंशन है ना, वो कैसे रफू चक्कर होता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आई एम श्योर। I'll see you at home। जल्दी आना, ओके? हाँ बस अभी आ रहा हूँ। आपने चाय की इतनी तारीफ कर दी है, अब जैसी भी बनी होगी अच्छा ही बोल दीजिएगा। मतलब झूठी तारीफ भी चल जाएगी, राइट? वैसे तुमने बनाई है तो अच्छी बनी होगी। क्या पढ़ रही हो इतने ध्यान से? कुछ नहीं दीदी, वो किसी ने मुझे 2-3 रेसिपीज दी थी, वही देख रही थी। वैसे चाय के अलावा यहाँ आने का मेरा और भी एक मकसद था। बोलिए ना दीदी। मेरी बात हुई थी राहुल से, तुमको लेकर बहुत परेशान था। बता रहा था कि आजकल तुम काफी डॉक्टर्स से मिलने लगी हो। मैं भी ना दीदी, कैसी पागल थी, लेकिन अब से सब कुछ बंद। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। सच में? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
पुरानी सारी बातों को भूल जाओ और जिंदगी को नए से शुरू करो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, ये देखो। नंबर्स? हाँ, अडॉप्शन सेंटर्स के, ये देखो। बच्चा अडॉप्ट करने का कब कहा मैंने? मतलब ये दीदी कि मैं माँ बनूंगी, लेकिन खुद के बच्चे की, और वो भी 1 ही साल के अंदर। मोना, ऐसी झूठी उम्मीद रखने का क्या फायदा? उम्मीद नहीं दीदी, यकीन है। मोना, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स चेक की और तुम मां नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ कि आप राहुल की कजिन है, तो आप तो यही कहेंगी कि मैं ही मां नहीं बन सकती। अरे राहुल में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना। और क्या आपकी साइंस के पास हर सवाल का जवाब है? मोना देखो, बस दीदी, देखिए आप राहुल की कजिन है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी और मैं सुनती जाऊं। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सब लोग ये साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं कि मुझे में कोई प्रॉब्लम है, और आप भी ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, कि आपकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। बस हो गया मोना, मियाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे राहुल ने कहा था। किसने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था मैं अच्छे से जानती हूँ। और दीदी बेहतर यही होगा कि आज के बाद आप हमारे घर नहीं आए। मैं आऊंगी आपके यहाँ अपने बच्चे के साथ। और एक बात और, आपने तो कभी शादी की नहीं, प्लीज मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाएं, हमें शांति से रहने दीजिए। नमस्ते। मोना, मोना, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? किसका घर है भाई? और इतनी खूबसूरत सी बीवी किसकी है? For you. घर भी आपका है और बीवी भी आपकी ही है, बस मौसम का मिजाज थोड़ा थोड़ा बदल गया है। अरे मौसम के मिजाज को मारिए गोली, तो आपका मिजाज बदला बदला लग रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज आपकी सारी पसंदीदा चीजें बनाई गई। तुम ऐसे बात करती रहोगी तो जाने की इच्छा तो नहीं होगी मुझे। ज्यादा मत बोलिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए। चाहिए। As you say, Your Highness. Love you. हे मोना, चलो खाना खाएं। हाँ? वो देर नहीं की मैंने। ये क्या है? अरे ये तुम रोज दौड़ भाग करते रहते हो ना, तो मैंने सोचा जूस पियोगे तो अच्छा लगेगा, पियो ना। थैंक यू। मेरी इच्छा भी हो रही थी कुछ ठंडा पीने की। नाइस। अच्छा संगीता दीदी आई थी क्या आज दिन में? हाँ थोड़ी देर के लिए आई थी। क्यों? नहीं बस कोई बात हुई तुमसे? बस ये इधर उधर की बातें। क्यों, कुछ बात करनी थी क्या उन्हें मुझसे? नहीं बात तो क्या करनी थी, वो कह रही थी कि मिलना चाह रही हैं तुमसे। अच्छा अब बातें बंद करो, अब खाना खाओ। ये रही तुम्हारी दाल और चावल जो आप काफी टाइम से मिस कर रहे थे। ताना मार रही हो? बस मेरा हो गया, तुम लो ना खाना। हाँ। ये क्या पी रही हो? दूध।
एक्चुअली मुझे ना ज्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा दूध पी के सो जाऊंगी। ओहो, डाइटिंग शुरू कर दी मैडम ने। डाइटिंग? मैं क्यों करूंगी डाइटिंग? मैं क्या इतनी मोटी हो गई हूँ? मोटी मोटी कब बोला? मोटी नहीं, मतलब यू आर हेल्दी यार। हेल्दी ठीक है, मतलब खाते पीते फैमिली की हो, पति प्यार करता है, हो जाती है लड़की हेल्दी। दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर फाइन। नहीं, उस दिन भी आपने कहा था कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैं अब तुमको पसंद ही नहीं हूं ना। अरे मेरी जान, ऐसा कोई दिन आ नहीं सकता इस जन्म में कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूं। अच्छा तो फिर एक राज की बात बताओ। अभी भी कोई राज की बात बाकी रह गई है मोना? चलो बाद में बताती हूँ, थोड़े से इंतजार के बाद। अभी तो आप अपना फेवरेट खाना खाइए। चल जूस लीजिए ना। हाँ। ये तुम्हारा डॉक्टर शेखर के साथ पहला सेशन है। वो जो कुछ भी पूछते हैं बिल्कुल ठीक ठीक बताना। जी डॉक्टर शेखर, मोना रेडी। मोना, हमारी मेडिसिन लेने के बाद कैसा फील हो रहा है? जी पहले से बेहतर फील हो रहा है। दैट्स गुड। नाउ आपके टिश्यूज में तो मुझे काफी टेंशन नजर आ रही है। यानी डोमेस्टिक प्रॉब्लम? डॉक्टर, एक्चुअली पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर जब से मैं इस क्लिनिक में आई हूँ मैंने कोशिश की है कि हम झगड़ा ना करें। लेकिन फिर भी मुझे आपके टिश्यूज में टेंशन नजर आ रही है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूंगा। राजू, मोलॉटोव सॉल्यूशंस। मोना, 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 सुबह डॉक्टर साहब आपने बोला था ना पहला नंबर मेरा इस बार। हाँ तो इस बार तू रिकॉर्डिंग कर ले। निकाल दे। रेडी है? रेडी। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन हो गया। क्या हुआ था? तुम थोड़ी देर के लिए सो गई थी, वो भी पूरी तरह से। रिलैक्स फील कर रही हो ना? हाँ। कम ऑन, आई हेल्प यू। संस्कृत में कहते हैं कि वैद्य नारायण हरि, यानी डॉक्टर भगवान समान होता है। सदियों पहले कही गई ये बात आज भी शाश्वत सत्य है। लेकिन शेखर जैसे कुछ लोग इस महान पेशे को बदनाम करते हैं। ये लोग न सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बल्कि दुख की बात तो ये है कि ये लोग सौदा लोगों की भावनाओं, उनकी उम्मीदों का करते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मोना जैसे लोग अपनी अंधी चाहत में इस कदर खो जाते हैं कि उसके बाद उन्हें सिर्फ शेखर जैसे फ्रॉड्स की आवाज सुनाई देती है और वो बस उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं? अरे मैडम जी, अरे आप जल्दी आ गई मैडम जी, वो तो थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करती हूँ।
अरे नहीं नहीं, अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है मैडम जी, आप अंदर जाए ना, लेट कर आराम से इंतजार कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। और वैसे भी डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपके। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास बकवास नहीं कर रहा हूं मैडम जी, वैसे आप हैं बहुत खूबसूरत। ये देखो ना, हर जगह से। तुमने मेरा वीडियो बनाया? अगर डॉक्टर को पता चल गया ना तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ओ मैडम जी, क्यों टेंशन ले रही हो इतना? हाँ हाँ, घबराओ मत, ठंड रखो मैडम जी, आप बिल्कुल घबराइए मत मैडम जी, एकदम टेंशन मत लीजिए। जैसा मैं कहूँ बस वैसा करती चली जाइए, और इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, आप एकदम मेरे पास सुरक्षित है। बस आप तो बस ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो मुना? तुम्हें खुशी मिलती है ना अगर इन सब जगहों पे आके, तो आती रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। लेकिन मुझे डर सिर्फ इतनी सी बात का लगता है कि कभी कोई तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा ना उठाए मुना। प्लीज अंडरस्टैंड मुना, मैं हर दम तुम्हारा साथ दूंगा, हर चीज में तुम्हारे साथ रहूंगा। राहुल, मुझे घर ले चलो बस, जल्दी। ओके कम। अरे आराम से करो, सर फोड़ दिया। अरे कुछ नहीं, खरोंच लगी है जरा सी। बट्टी पलीत कर दी तूने। उसका हस्बैंड आया था, उसे लेकर चला गया, बस। क्या आप, ये सब तेरी वजह से हुआ है? तेरा बेसब्री की वजह से इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सब बिगाड़ दिया तूने। डॉक्टर शेखर, अब हमें यहाँ से तुरंत के तुरंत निकलना पड़ेगा। अरे वो मोना अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देगी हमारे बारे में। ना, नहीं बताई, क्योंकि मोना की नजर में मैं अभी भी उसका पहले वाला अच्छा डॉक्टर हूं और तुम अच्छे वाली नर्स जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब इसकी बेवकूफी की वजह से वो मुर्गी सोने का अंडा तो नहीं देगी, लेकिन उसे हलाल तुम कर ही सकते हैं। मुना, चाय फॉर यू, ये लो। क्या बात क्या है? सारे रास्ते में बोली नहीं तुम, कुछ तो है। What's the matter? कुछ नहीं राहुल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। I know that. क्या बात है, इतनी इमोशनल हो रही हो। चलो, अब तुम्हें और इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करता हूँ, आज तुम्हें किचन से छुट्टी दे देता हूँ। सारा खाना मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ चाय पियो और रेस्ट करो। राहुल, क्या? थैंक यू। हेलो मोना, ये क्या किया तुमने? अपने आप को और हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। पर मैंने क्या किया? बहुत बड़ी मुसीबत आई है, जल्दी से क्लिनिक पहुंचो। पर क्यों? सवाल मत पूछो, जल्दी से पहुंचो बस। मोना, तुमने राजू को मार डाला? वो भी मेरे क्लिनिक में? पुलिस आएगी, 100 सवाल पूछेगी। मैंने राजू को नहीं मारा। तुमने राजू को नहीं मारा? और वो सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने राजू को धक्का दिया, उसका सर मेज से टकराया और वो अब मर गया।
पुलिस को तुम ही जवाब देना, मैं फोन कर रहा हूं, उसी को सफाई देना। अब पुलिस ही फैसला करेगी कि सुनिए, हाँ, बात कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर शेखर प्लीज, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, देखो मोना, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम राजू की बॉडी को अगर ठिकाने लगाए तो कहाँ, लेकिन कैसे? तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर शेखर से बात करती हूँ। रिलैक्स, हाँ, मैं बात करती हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। देखिए इस बेचारी के बारे में भी कुछ सोचिए और हम सबकी बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा, वो सब एक एक्सीडेंट था। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज बचा लीजिए। डॉक्टर साहब एक काम कर सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट में हम डेथ को एक्सीडेंटल दिखाते तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। सुलेखा, अगर मैंने डेथ सर्टिफिकेट बना भी दिया तो पोस्टमार्टम से साफ पता चल जाएगा कि ये डेथ एक्सीडेंटल है मर्डर, और फिर वो सीसीटीवी फुटेज वो भी पुलिस देखेगी, उससे साफ पता चल जाएगा कि मर्डर इसने किया है। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई हैव टू कॉल द पुलिस। डॉक्टर साहब एक चीज है, पैसे से तो हम जितने मुंह चाहे उतने बंद करा सकते हैं। लेकिन सुलेखा, मेरे पास पैसा कहाँ है? मेरा सारा पैसा इस क्लिनिक को खड़ा करने में चला गया, और जिसे गिराने में तुमने 1 मिनट नहीं लगाया। मोना, कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती हो तुम? ऐसा तो मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। सर जेवर कुछ भी अरेंज कर। जेवर में ला सकती हूँ, डॉक्टर से काम चल जाएगा। डॉक्टर साहब जेवर लाने के लिए भी तैयार हो गई है। हाँ, हमारे क्लिनिक की बदनामी हो जाएगी, कुछ सोचिए। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सोचा ही नहीं। इसमें तो हमारे क्लिनिक की भी बदनामी है। मोना, जितनी जल्दी हो सके सारे जेवर लेकर यहाँ आ जाओ, जल्दी। कोई जेवर छूटना नहीं चाहिए, वरना बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जी, जो भी हो, एक जेवर चाहिए। ये लीजिए डॉक्टर, मेरे पास जितना था, जो भी था, मैं सब ले आई हूँ, ले लीजिए। एक बार देख तो लीजिए डॉक्टर साहब, लीजिए ना। अब मोना देखो, डॉक्टर साहब ने राजू की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए 2 लोगों से बात की है और 15 लाख रुपए लगेंगे। अरे इसमें तो कम से कम 20-25 लाख के जेवर है, 15 लाख से बहुत ज्यादा है। बस कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। मोना जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी? आइए मेरे साथ, आइए आइए। देखिए इसे, देखिए इस आदमी को। आपके इस पैसे से क्या ये जिंदा हो जाएगा? क्या इसके बीवी बच्चे इस पैसे से जिंदगी भर कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आपने गलत किया है, आपको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप मोना को देखिए, कितनी शरीफ लड़की है। देखिए अब मोना को जेल भेजकर हम राजू को जिंदा तो नहीं कर पाएंगे ना। देखिए राजू की फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो मोना की फैमिली को प्रॉब्लम देने के बाद कुछ नहीं होगा ना। हम ये मामला ना यहीं रफा दफा कर देते हैं, आप ये रख लीजिए। लेकिन मैं इस गलती का साथ नहीं दे सकता। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझसे जो बन पड़ेगा और जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी, बस मुझे जेल जाने से बचा दीजिए। ओके, बाकी हम लोग हैं ना, हम संभालेंगे ना राजू की फैमिली को। ठीक है, आई विल हैंडल। चलो मोना जी, देखिए इस बार तो मैं कैसे भी करके इसको संभालता हूँ, लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगे से मेरी क्लिनिक के आसपास भी आप दिखाई मत दीजिए।
कब कौन कहां किसने आपको पहचान लिया तो सब मुसीबत हो जाएगी। जी देखिए मोना जी, इसके बाद मैं सह नहीं पाऊंगा, प्लीज। और मोना जी, आपने कहा है ना कि राजू की फैमिली के लिए आप थोड़ा और सपोर्ट कर देंगे, मतलब कुछ पैसे ज्वेलरी वगैरह और कर देंगे अरेंजमेंट, तो प्लीज कल मैं आपको फोन कर लूंगी। जी, मैं कल तक अच्छे से इंतजाम करके रखूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोना, कल फोन करूंगी, याद से इंतजाम कर लेना। ओ राजू, सांस ले ले, आजा बाहर। गए क्या? राजू, सांस ले लो। और डॉक्टर साहब कसम से क्या मस्त एक्टिंग करी है। मेरे को लग रहा है एक बार डॉक्टर साहब बहुत सीधे, शरीफ और अच्छे इंसान बन गए, लेकिन वो तो मैं हूं। ये कौन आ रहा है? किसी और को भी बुला लिया है क्या? मेरी कौन सा बारात निकलने वाली है जो किसी और को बुलाऊंगा? ये तो मोना की गाड़ी लग रही है। ओ मोना ही तो है। तू यहाँ क्यों खड़ा है? भाग ना! भाग! अरे रुक जा भाई। ओ मिस्टर डेड बॉडी, आजा वापस भाई, आजा। आजा। हमारे ये जो डॉक्टर शेखर हैं वाकई जादूगर हैं यार। मरे हुए को भी जिंदा कर दिया इन्होंने। बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को। मेरी इस खूबसूरत बीवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे पास। सोशल मीडिया पे जादू की चुटकी की तरह वायरल कर दूंगा उसे। निकल रहा है या पूरा जादू देख कर जाएगा? चलो। एक मिनट, इतना काफी होगा ना आपके लिए इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग हमें फंसा रहे हैं। इनकी पत्नी मोना का मेरे इस कंपाउंडर के साथ चक्कर चल रहा है। और अरे कुछ बोलना। मोना जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यही दोनों थे, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, इन्होंने ही हमें फंसाया है। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो देखे जा तू। छोड़। कहा था ना मैंने तुमसे कि बच्चे के लिए जो जुनून है ना तुम्हारा, किस दिन बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाएगा। ये देखो, ये शेखर डॉक्टर भी नहीं है ये, फिर भी तुम्हारे डेस्परेशन का फायदा उठा लिया इसने। कितनी बार समझाया मोना। मां बनने की ख्वाहिश में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत का फर्क भी नजर नहीं आया। लेकिन आज मेरा साथ देके तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि बच्चा हो या ना हो, जब तक हम साथ हैं सब कुछ है। बस इतना ही याद रखना मोना, प्लीज। शक मत करना मुझ पे कभी। बच्चा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे प्यार करता हूं, जिंदगी भर करता रहूंगा मोना। लव यू। ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दरअसल वो हमारे अंदर छिपे डर को पहचान लेते हैं, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता को भांप लेते हैं और फिर इसी डर का सहारा लेकर वो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। राजू ने तो शेखर का प्लान चौपट कर ही दिया था, लेकिन वहां भी उसने मोना के डर को पहचान लिया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। अगर मोना ने राहुल को सच बताने की हिम्मत न की होती और पूरी असलियत जानने के बाद राहुल ने मोना का साथ न दिया होता, तो शायद मोना शेखर के जाल में हमेशा के लिए उलझ कर रह जाती। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि मां बनने के कई तरीके मौजूद हैं, जैसे कि IVF, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, यानी कृत्रिम तरीके द्वारा गर्भाधान। या अगर आपके गर्भ में बच्चा नहीं पल सकता है तो आप ही का बच्चा किसी और स्त्री के गर्भ में पल सकता है, इसे सरोगेसी कहते हैं। या फिर आप चाहें तो किसी अनाथ को गोद भी तो ले सकते हैं
और उसका और अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अंत में फिर से वही कहूंगा जो हमेशा कहता आया हूं कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, क्योंकि भरोसा जीता जाता है। यूं ही आसानी से अपना भरोसा किसी को न दे दे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।